Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Food Tech Geeks where I upload videos related to food science and technology. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपने MSc फूड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं और जो बचे हुए हैं वो भी अभी कुछ दिनों में अपने रिलीज़ कर देंगे। लास्ट ईयर मैंने भी अपने बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे, तो ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रही हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी, कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, कौन सा सिलेबस है और उस सिलेबस में से किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो पुट अप किए जाते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो प्रेफर की जा सकती हैं अपने प्रिपरेशन के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हैं बुक्स के अलावा, लाइक कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और हम सारे यूनिवर्सिटीज़ को इंडिविजुअली कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके एग्ज़ाम का नाम BHU PET है और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 2 घंटे का होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं MCQs, 3 मार्क्स ईच और एक क्वेश्चन ठीक करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे जिसको टोटल होके ये 360 हो जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग है -1 की। इट मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 का लॉस होगा। और जो सिलेबस की बात करें अगर हम, तो सिलेबस जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। लाइक इसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बेस पे भी आता है इसमें, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मीन्स फूड टेक्नोलॉजी के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं वो सारे इसमें कवर अप होते हैं। और इसके ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। लाइक अगर आपके BSc के जितने भी नोट्स हैं अगर आप उनको कवर अप कर लेते हैं अच्छे से तो मोस्टली इसका जो है आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं बुक्स और उनके राइटर्स के नेम बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक जितने भी फूड टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, लाइक कुछ एक रॉबर्टसन की है, फेमेना की है, तो उसमें ये है कि बुक का नाम होगा और आपको बताना होगा कि ये कौन से ऑथर की है। कुछ जर्नल के नेम भी आते हैं, लाइक इंडियन जर्नल्स के नेम या फिर फॉरेन जर्नल्स के नेम भी हो सकते हैं। तो उसमें पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर फूड टेक का जर्नल है ये कौन सी कंट्री का है या इसके पब्लिकेशन कौन से हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस उसमें आते हैं। डाटा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक लास्ट टाइम ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इंडिया की पोजीशन कौन से नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में, या कौन सा क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की गई है। तो उसमें ऑप्शंस हैं, आपको ये सेलेक्ट करना है। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देने होते हैं कि लाइक अभी अगर आप 2020 में एग्जाम देंगे तो 2019 टू 2020 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे आंसर्स करने होंगे। टेम्परेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक ईस्ट का जो एक्टिवेशन टेम्परेचर है वो कौन सा है, या बेकिंग के टाइम पे कौन सा टेम्परेचर जो है वो किया जाता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि वो जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में ना आके डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है। तो अगर आप लोगों को अगर वो नहीं आता कन्वर्जन तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इंस्टीट्यूट्स के भी नाम काफ़ी सारे आते हैं, लाइक कि CFTRI कहाँ पे है, इस्टेब्लिश्ड है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। निफ्टेम की लोकेशन क्या है, तो इस टाइप से लोकेशंस आती हैं। लाइक डिफरेंट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं फूड टेक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये BHU का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेटअप होता है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। उसके बाद आता है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पेपर ऑफलाइन मोड था लास्ट टाइम और ये ऑफलाइन ही होता है। इसमें भी MCQs आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन ईच, तो टोटल 100 मार्क्स। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो थोड़े होते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और बाकी सारे फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन्स। और ये सारे BSc लेवल के होते हैं, कोई ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बेसिक्स होते हैं सारे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और कुछ जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो इसमें ये है कि इसमें pH, बफर, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स की ज़रूर से एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। हालांकि इस बारी शायद इसमें जो है वो मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा, मींस इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। फिर भी टाइम टू टाइम आप इसकी वेबसाइट पे चेक करते रहें कि आगे अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो। बाकी इस बारी इसमें BSc के लेवल पे आपके मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन होगा। इसके बाद है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी।
इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड है और इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की। अगर गलत आंसर करने पे आपको -1 का नुकसान होगा। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, फूड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आता है। हालाँकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने शायद आज तक कभी पढ़े ही नहीं हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जो हमने नहीं पढ़ी होती हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगी कि उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और फिर वो मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए। जिन क्वेश्चंस में आप सबसे ज़्यादा हैं कॉन्फिडेंट, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके बाद है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इसका पेपर भी ऑफलाइन मोड है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1 घंटे का है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा कॉम्पोजिशन बेस्ड होते हैं, लाइक आइसक्रीम का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें फैट कंटेंट कितना है, पनीर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो इस टाइप से जितने भी कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो बाकी जो टॉपिक्स कवर अप होते हैं वो फूड न्यूट्रिएंट्स में आएगा, फूड एडल्ट्रेशन, थोड़ा सा फूड सेफ्टी, फूड लॉज से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल टेक्नोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए, लाइक जैम, जेली, मार्मलेड, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका एंड पॉइंट क्या है, इनका टीएसएस कितना होता है, सॉस, केचप, इनका टीएसएस क्या होता है, सॉलिड कंटेंट कितना होता है। तो ये सारे जितने भी कॉम्पोजिशन है ये अच्छे से इनको एक बार रिवाइज करके जाना। डेयरी टेक्नोलॉजी, सीरियल टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट CFTRI। इसका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी होता है और इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स कवर होते हैं, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसिप्लिन्स इसमें कवर अप होते हैं। तो अगर इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन आपने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें ये कहते हैं कि आपका जो एरिया है स्टडी का उस पे आप अच्छे से अपना कंट्रोल रखिए या उस पे अपनी मास्टर्स रखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीटें होती नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स को कवर अप ये सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपने सिर्फ फूड टेक के क्वेश्चन, लाइक आप फूड टेक बैकग्राउंड के हैं, तो अगर आप मान लीजिए फूड टेक के सारे क्वेश्चंस भी ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे डिसिप्लिन्स को बहुत अच्छे से कवर अप करके जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपका CFTRI में एडमिशन हो जाए तो पूरी तरीके से सारे के सारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से थे, बहुत सारे क्वेश्चंस होम साइंस से थे, लाइक माइक्रोबायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, मैथ्स से क्वेश्चंस थे और मैथ्स में भी इस टाइप से क्वेश्चंस थे, लाइक मैट्रिसेस वाला और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है उन दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए गए थे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसमें और काफ़ी अच्छे आपकी थोरो रीडिंग होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की, उसी के बाद ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, वरना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इसमें ऐसा होता है 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के लगते हैं और 50% मार्क्स आपके ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लगते हैं। तो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर करने की, उसी के बाद ही आपका यहाँ पे सीट सिक्योर कर पाएंगे। जो बेस्ट बुक अगर की बात की जाए कि कौन सी बुक है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय संजीव कुमार शर्मा। इस बुक में हालांकि एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जितने भी MCQs दिए हुए हैं उनके कुछों के आंसर्स ना काफ़ी पीछे गलत दिए हुए हैं, तो आंसर्स के लिए इस बुक को प्रेफर मत करिए। बट इसके जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। मतलब इनके क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगेगा कि मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आपको इस बुक में क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो एक प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर और बुक्स की बात की जाए तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स बाय शकुंतला मने, फूड साइंस बाय श्रीलक्ष्मी एंड फूड साइंस बाय नॉर्मन एंड पॉटर, ये 3 बुक्स फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। और इसके अलावा अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए प्रेफर करनी है बुक, तो अ कॉम्पिटिटिव बुक
एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा। ये बुक हालांकि अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टाइम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए कि इसमें से आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि CFTRI का पेपर जब मैंने दिया था तो उसमें मैंने देखा था काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो इसी बुक से हमने पढ़े हुए थे और जो एग्जैक्टली वैसे ही आए थे। तो इस बुक को ज़रूर से प्रेफर करें। और जितने भी आपके ग्रेजुएशन के, आपके कॉलेज के जितने भी नोट्स हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है, वो ज़रूर पढ़ें। उससे आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। एक जगह आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह कवर अप हो जाते हैं। तो उनको एक बार से ज़रूर पढ़ें। और ये कुछ बुक्स अगर आपके पास टाइम है तो इन बुक्स को ज़रूर देखें और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हुई होंगी और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।